तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है कि हम लोग कैसे अपनी बैड हैबिट से और गलत लोगों से, गलत संगत से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें है ना बहुत काम आने वाली है। और आज के टाइम पे आपको पता है, चाहे 14 साल का लड़का हो, लड़की हो, हर कोई आज के टाइम पे अट्रैक्शन का शिकार हो रहा है, अपोजिट जेंडर का, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ। ठीक है, और लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती, बिजनेस के अंदर लगा लो या फिर किसी चीज के अंदर लगा लो, कोई मेहनत कर रहा है। तो आज मैं आपको फुल डिटेल्स में सब कुछ समझाने वाला हूं, ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये एज ही ऐसी होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये स्मार्टफोन आज के टाइम पे, ठीक है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपका मन आपके काबू में है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप गलत लोगों के बीच में रह करके भी कामयाब बन सकते हो। ठीक है, आपकी परवरिश बढ़िया है तो। ठीक है, बैड हैबिट से मैं शुरुआत करूंगा। जैसे ना अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मान के चलो कि आपने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, आपने स्मोकिंग नहीं की, आपने ड्रिंकिंग नहीं की, आप रिलेशनशिप में नहीं आए, और कई आपके ऐसे दोस्त होंगे, गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं, जो आपको बोलेंगे कि तू तो है ना धरती के ऊपर बोझ है, वैसे ही आ गया तू धरती के ऊपर, ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना तूने स्मोकिंग की आज तक, ना कोई ड्रिंकिंग की, तूने जिंदगी का मजा नहीं लिया। ऐसे लोग मिलते हैं अपने को, मतलब ये जिंदगी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शराब पी के तुम लोगों को होश नहीं रहता कि तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तो उसको लोग बोलते हैं कि तेरी जिंदगी खराब है, हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया, हम तो खाते पीते। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज तो खा पी लोगे आप, आज तो किसी की, दूसरे की बेटी को, बहन को आप गलत नजरों से देख रहे हो, ऐश कर रहे हो, मजे ले रहे हो, रिलेशनशिप में फंस गए आप, रातों को बातें होती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप किसी और के साथ कर लोगे, बट अपने बारी का है ना, अपने टर्न का वेट करना, आपकी बारी भी आएगी, आपका कर्म आपको सूद समेत मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, और मरने के बाद भी हिसाब होता है मेरे भाई। कई लोग ये बोलते ना कि क्या लेके आए थे आप, क्या लेके नहीं गए। भाई आप लेके आए थे आपकी किस्मत कि आप किस घर में पैदा होगे, गरीब में या अमीर में, और आप लेके जाओगे अपने कर्म, अच्छे बुरे। अगर वेट बुरे कर्म का ज्यादा है तो आपको फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बुरा ही मिलेगा आपको, अच्छे हैं तो बढ़िया मिलेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक महान पुरुष ने एक बात बोली थी, मेरे को उनका नाम तो ध्यान नहीं है, कि हर एक चीज को ना, उस चीज को त्याग दो जो आपकी प्रोग्रेस में अड़चन पैदा करती है, चाहे वो कर्म हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई आदत हो, उसको छोड़ दो आप। और छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, जिंदगी में आप कुछ कर लोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी कामयाब लोगों से मैं मिला हूं, वो ना तो रिलेशनशिप में फंसे। देखो, कामयाब होने के बाद लोगों की बुद्धि तभी फिर जाती है, तभी वो उल्टे धंधों में पड़ जाते हैं कामयाब होने के बाद भी, क्योंकि कामयाबी ना पचती, डाइजेस्ट है ना, बहुत कम लोगों से होती है। कामयाब हो जाने के बाद 1 लाख रुपए कमा लेंगे, 2 लाख रुपए कमा लेंगे महीने के, तो फिर है ना उनका हाथ पांव फूल जाते हैं, 2 लाख रुपए आगे अकाउंट में, कहां खर्च करूं इसको, कहां खर्च करूं, तो फिर वो बैड हैबिट में पड़ जाते हैं, शराब पीना, स्मोकिंग करना, लड़कियों के चक्कर में फंस जाना, सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जिसके ऊपर भगवान की दया होती है, हाथ होता है, तो वो उन पैसों को सत्कर्म में ही लगाते हैं। ठीक है, तो आप जो है बैड हैबिट से बच के रहो। जितने भी कामयाब लोगों से मैं मिला हूं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपना सक्सेस पा चुके हैं, वो रिलेशनशिप में कभी नहीं फंसे, कभी भी। और ऑनलाइन बिजनेस में, खासकर मेरे बिजनेस में, मैं आपको बता देता हूं, अब यहाँ पे कुछ टीम के लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, जिंदगी में है ना कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें, अगर आप रिलेशनशिप में फंस जाते हो तो। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी बला है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों? टाइम देना पड़ता है हर एक चीज को, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो पर्सन किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ता है। अगर आपकी मीटिंग चल रही, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, आपकी 10 बजे का टाइम है, सुबह शाम को 7:30 का टाइम है, मैसेज आ गया, तो मैसेज आ गया तो पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ यार इसको फटाफट रिप्लाई करना, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया उसने, अगर रिप्लाई नहीं करूंगी ना तो भाग जाएगा या भाग जाएगी। सही बात है। तो रिलेशनशिप में फंसो मत मेरे भाई। जो अच्छा सुख है, सच्चा सुख है, वो है अपने काम को ईमानदारी से करने में। आप जिस भी पर्सन का लेवल कराए हो उसको अच्छे से करो। भाई यहाँ पे भी आप पुण्य कर्म कर सकते हो यार, ऐसा थोड़ी ना कि पुण्य कर्म खाली गरीब के थाली में रोटी देना ही होता है। यहाँ पे भी अच्छे पुण्य कर्म कर सकते हो, जिससे आपके भगवान की दया होगी और आपका काम बढ़ेगा। आप दूसरे का लेवल करा रहे तो एक सत्कर्म समझ के कराओ कि हाँ मेरे को इसका लेवल कराना है, मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, इसकी गरीबी मेरे को दूर करनी है, उसकी ब्लेसिंग मेरे को मिलेंगी जिससे भगवान मेरा खुश होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं, उनका काम नहीं बढ़ रहा। रीजन क्या है?
भाई बेईमानी से आपने काम किया, आपने लेवल किसी का करा लिया धोखे से, उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसकी हाई आपको लगी है, दैट्स वाई आपका काम नहीं बढ़ रहा। ये जो होता ना, कई लोग होते हैं जो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है, तो भाई आपके कर्म बुरे हैं, आपके कर्म गलत हैं, दैट्स वाई आपको सक्सेस लेट मिली है या फिर आपको मिलेगी नहीं। आपके कर्मों को सुधारो। खाली कर्म ये नहीं होते मेरे भाई कि आप खाली कॉलिंग कर रहे हो, आप इनविटेशन कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, दे रहे हो, ये भी कर्म के साथ साथ सत्कर्म करना भी जरूरी होता है। एक गरीब को दान देना, पुण्य कर्म करना, गौ माता जी है जैसे हमारे हिंदू धर्म में, उनको कुछ ना कुछ खिलाना सुबह, ठीक है, तो ये सत्कर्म होते हैं जिससे क्या होता है, आपका एक ऑरा बन जाता है, पॉजिटिव ऑरा, ठीक है। जो भगवान होते हैं ऊपर से देखते कि बंदा सत्कर्म भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो वो आपके लाइफ में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपको कामयाबी जल्दी दिलवा सकते हैं, कि वो आएंगे तो आपके डायरेक्ट में लेवल होगा, सीसी होगी, आपका मैनेजर होगा और आप जल्दी कामयाब बनोगे, ठीक है। तो सत्कर्म करना जरूरी है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो। तो जो लटका पड़ा है कोई भी पर्सन है, वो कई महीनों से, कई सालों से उसी लेवल पे अटका पड़ा, उसका लेवल ऊपर ही नहीं जा रहा, तो उसका रीजन क्या मेरे भाई, कि वो ढंग से मेहनत नहीं कर रहा, वो सत्कर्म नहीं कर रहा, या फिर वो बस लेवल करा रहा है मतलब ही ढंग से, बस खाली मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, भाड़ में जाए सामने वाला, ठीक है। तो सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और अगर आपको आज के टाइम पे, देखो मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आपको सच में कामयाब बनना है, इस कलयुग में सच में कामयाब बनना है, तो बुरा मत सोचो किसी का भी। कोई आपका बुरा सोच रहा है तो आप फिर भी उसका भला सोचो कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे, ताकि इसका भी उद्धार हो और हम भी अपने काम पे फोकस करके कामयाबी हासिल कर पाए, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। आपके पड़ोस में कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी चीज है, वो आपसे उम्र में हो सकती 2 साल छोटी हो, 4 साल छोटा, वो कामयाब क्या पता जल्दी बन गया हो, तो जेलसी नहीं होना, जेलसी नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी। भाई हाँ, जलना स्टार्ट कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया कि इसको कामयाबी कैसे मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिल रही। भाई यही चीजें तो होती हैं कर्म में। अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वो कैसे बन गया, भाई उसने मेहनत की है, दैट्स वाई बन गया। और आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहते हो कि ये कामयाब क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बन रहा। भाई आप मेहनत करो, आप भी बनोगे। तो बुरा सोचना बंद कर दो लोगों के बारे में, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, नेगेटिव बोलना बंद कर दो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सत्कर्म करो, हमेशा अच्छे मार्ग पे चलो, दूसरे का भला करो, ठीक है। और उल्टी सीधी वीडियो देखना बंद कर दो, ठीक है। ये हाउसवाइफ के चक्कर में, गर्ल्स के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई आप है ना, एक बात सोच के चलो यार, जितने भी अपने हिंदू धर्म में जितने भी वो हुए हैं, युद्ध हुए हैं या फिर कुछ भी काम हुआ है, वो भाई सच्ची बता रहा हूं मैं, नारी के कारण ही हुआ है। तो 3 चीजें हैं मेरे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि नारी गलत है, भाई अपनी माँ भी नारी है, वहीं से हम पैदा हुए हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं देखो 3 चीजें होती हैं जिसके कारण जो चीजें आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाती है, कौन सी है वो? नींद, नशा और नारी। इन 3 चीजों से अगर आप कलयुग में बच गए तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। और जो आपको लड़का लड़की बोल रही कि आ जा, एक ड्रिंक लगा ले, एक सुट्टा मार ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई वो एक सुट्टे से कब 100 सुट्टा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले कभी सिगरेट नहीं पी थी और आज वो 2-2 डिब्बी खत्म कर जाती पूरे दिन में, ठीक है। तो इन चक्करों में मत पड़ो भाई, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपना योगा करो, व्यायाम करो, मार्ग करो, भजन करो, कीर्तन करो, सुबह सुबह 10-15 मिनट अपनी बुद्धि को शांत रखो, क्योंकि आज के टाइम पे ना भाई बहुत डिफिकल्ट है यार, डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत डिफिकल्ट है, मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कभी फंसा नहीं, वो भी कभी टाइम था, बट मैं भी सुधर चुका हूँ, ठीक है। तो फोकस करो अच्छे कर्म के ऊपर, सत्कर्म के ऊपर, मेहनत करो, जो नॉलेज देने वाली है वो लो, ठीक है। बाकी जो है कर्म का मिलेगा भाई, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, सच्ची बता रहा हूं मैं, ये मैंने खुद लाइव प्रूफ देखा हुआ है, ठीक है। आज आप किसी का बुरा कर रहे हो ना, तो कल आपको जरूर मिलेगा, और सूद समेत मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई पीछे मुड़ कर देखो जो आपने कर्म कांड कर रखे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बाकी मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है।